हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई आप सब लोग बढ़िया और स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि हमने जो है पहले 20 मिनट शो के नेम से जो है बिहार पुलिस मद निषेध और जेल वार्डर के लिए जो है भाई चलाया हुआ था 20 मिनट शो के लिए, ठीक है भाई? तो अभी फिलहाल जो है उसको हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें जो है आज ये हमारी 22वीं क्लास रहेगी। 21 क्लास पहले हो चुकी है 20 मिनट शो की। 21 क्लास जो है भाई 21 क्लास जो है भाई जो है हो चुकी है 20 मिनट शो के नेम से 20 मिनट शो के नेम से प्ले लिस्ट है भाई, ठीक है? प्ले लिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है? प्ले लिस्ट जो है आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगी 20 मिनट शो के नेम से बिहार पुलिस कांस्टेबल मद निषेध के लिए, जिसमें जो है हमने भाई कितने कर लिए भाई अभी तक जो है टोटल जो है हमने 21 क्लासेज उसकी कर ली हैं 20 मिनट शो के नाम से। आज ये हमारी 22वीं क्लास रहेगी बस भाई, लेकिन तो थंबनेल पर पहली क्लास लिखी हुई क्योंकि भाई हम जो इसको नए सिरे से जो है रिस्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है? नए सिरे से जो है हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। और ये जो है भाई 20 से 22 मिनट में जो है क्लास खत्म हो जाएगी। 15 क्वेश्चन टोटल होंगे भाई, और हर एक टॉपिक से जो है एक एक क्वेश्चन आप सभी लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए जैसे देखते हैं, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एकमात्र स्थल 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर कालीबंगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा नंबर सी नंबर जो है सही हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है भाई सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा ऐसा एक जगह था जो 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से 3 भाग, वो देखो हम लोग नीचे व्याख्या में देखते हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगर आमतौर पर 2 भागों पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में बटे होते थे। मतलब जो 2 भाग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सिर्फ 2 ही टीले में बटे होते थे, लेकिन भाई ये जो था ये 3 टीलों में बटा हुआ था, ठीक है? 3 भागों में। पहला क्या था, दुर्ग मतलब किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित था। यहाँ से जो है जल प्रबंधन की बेहतरीन व्यवस्था मिली। मतलब धौलावीरा से क्या देखने को मिला भाई, जल प्रबंधन देखने को मिला है। क्या मिला भाई, जल प्रबंधन जो है देखने को मिला है। कहां से भाई, धौलावीरा से जो है देखने को मिला है, ठीक है? धौलावीरा से जल प्रबंधन जो है देखने को हमें मिला है, ठीक है? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है भाई कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन? तो भाई कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग जो है भाई भारत का वो क्या था भैया, उस टाइम गवर्नर जनरल था जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है? 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है? इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। इस विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला क्या बना दिया गया, वाइसराय। यानी कि लॉर्ड कैनिंग क्या था, पहला जो है पहला वाइसराय था। क्या था भैया, पहला वाइसराय था। वाइसराय था, ये क्या था भाई, पहला वाइसराय था। और जो 1858 में जो है भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया इसी विद्रोह के बाद, ठीक है? जिसके तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को ही क्या बना दिया गया, भारत का पहला वाइसराय बना दिया गया, ठीक है? दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की थी? दीन ए इलाही भाई, दीन ए इलाही की शुरुआत जो है किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो भाई अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने जो भाई दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है? दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी भाई? अकबर ने की थी, ठीक है? इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में, मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों की अच्छी बातों एवं मूल सिद्धांतों को मिलाकर दीन ए इलाही यानी कि तौहीद ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक शांति, सुलह, एक कुल स्थापित करना था। क्या था भाई, इस धर्म का मुख्य उद्देश्य था कि सभी लोग आपस में शांति से रहें। यही जो है इस धर्म का मुख्य उद्देश्य था, जो दीन ए इलाही या फिर तौहीद ए इलाही के नाम से एक नया धर्म था। जो है इसकी शुरुआत जो है कब की थी? 1582 ईस्वी में। कब हुई थी भाई? 1582 ईस्वी में। जितने धर्म थे, जैसे ये मान लो हिंदू धर्म हो गया, ये मुस्लिम धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, ये सिख, ये ईसाई, ये पारसी, मतलब सबको मिलाकर भाई इसने क्या किया था, एक कर दिया था। सबको मिलाकर क्या बना दिया था भाई, इसने दीन ए इलाही बना दिया था, जिसको जो है कब लागू किया इसने? 1582 ईस्वी में जो है क्या किया था भाई,
ये जो है नए धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, बीरबल इसे अपनाने वाले क्या बने थे, पहले और एकमात्र हिंदू थे। बीरबल ही ऐसे थे जो दीन इलाही बीरबल बीरबल ही एक ऐसे राजा थे जो सबसे पहले और जो है यही एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने जो है क्या किया था भाई, इसको जो है अपनाया था। क्या किया था भाई, इसको अपनाया था। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। तो कौन हो जाएंगे भाई, इनमें से नदियां कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी भाई, गंगा या ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा, या फिर नर्मदा और ताप्ती, या फिर महानदी या कावेरी। तो इसमें भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। कौन सा सही हो जाएगा भाई, नर्मदा और ताप्ती जो है इसमें सही हो जाएगा चौथे में। ये जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती। ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती भाई, एस्चुअरी यानी कि ज्वार नद मुख जो है ये बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, ज्वार नद मुख। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत की अधिकांश नदियां भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। मतलब भाई भारत की अधिकांश नदियां कहां पर गिरती है भाई, वो जो है भाई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है, माने कि इस साइड जो है गिरती हैं अधिकांश नदियां। ठीक है, लेकिन भाई जो है नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। मतलब भाई ये पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। और जो है ये नदियां भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, इसलिए ये मुहाना पर जो है मिट्टी नहीं जमा कर पाती। ये मुहाने पर क्या नहीं जमा कर पाती भाई, मिट्टी जो है वो नहीं जमा कर पाती है। ठीक है, क्या नहीं जमा कर पाती है, मिट्टी नहीं जमा कर पाती, और डेल्टा की जगह एस्चुअरी का जो है निर्माण करती है। क्या करती है, एस्चुअरी का जो है निर्माण करती है। यहाँ पर देख सकते हो ताप्ती और जो है नर्मदा नदियां जो है वह बहती हुई जो है दिख रही हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, ये जो है कहां पर जाती है भाई, ये जो है नदियां जो है पश्चिम की ओर बहते हुए कहां पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। भारत का भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैमेलियर की बिंदु, ये कौन सा इसमें सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता। वहीं अगर मुख्य भूमि की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, कन्याकुमारी हो जाएगी। मुख्य भूमि की अगर बात की जाएगी तो भाई कन्याकुमारी हो जाएगी, लेकिन भाई जो है तमिलनाडु की क्या हो जाएगी भाई, कन्याकुमारी हो जाएगी, ये वाला एरिया। ठीक है, कन्याकुमारी हो जाएगी। लेकिन भाई किसकी बात हम कर रहे हैं भाई, वह जो है भाई हम जो है पूरे की बात कर रहे हैं। तो भारत के जो है जब पूरे की बात करेंगे तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर वो पड़ेगा, कहाँ गया भाई, ये कहाँ गया, यहाँ पर वो वाला एरिया पड़ेगा। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर पड़ेगा, वो कौन सा हो जाएगा भाई, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, कन्याकुमारी, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जूम करके दिखाया गया हुआ। ठीक है, कन्याकुमारी, यहाँ सॉरी कह रहा हूँ कन्याकुमारी भाई, ग्रेट निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट है वो हो जाएगा। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट जिसको पुराना नाम जिसका था। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाएगा भाई, बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा भाई, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। बृहस्पति आकार और द्रव्यमान दोनों में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मुख्य रूप से जो है गैसों, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति किससे बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। वर्तमान में इसके पास सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह यानी कि चंद्रमा से भी जो है मौजूद है, जिसमें जो है गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है, जो कि पूरे जो है किसका भाई, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड जो है सबसे बड़ा पूरे सौरमंडल का उपग्रह है। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। किसको चुना गया था भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। सबसे पहले जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था अस्थायी रूप से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी रूप से चुना गया था, लेकिन भाई जो है क्या हुआ था कि वो जो है एज के हिसाब से बने थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है एज के हिसाब से बने थे, लेकिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी रूप से जो है निर्वाचित किया गया था। कब, 11 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
एज के हिसाब से जो है बनाया गया था। सबसे एजेड व्यक्ति जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी उस टाइम थे। एज के हिसाब से जो है 9 दिसंबर 1946 को इनको जो है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि 2 दिनों बाद ही जब दूसरी बैठक हुई थी, तो उसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। कितने के लिए भाई? राज्यसभा के सदस्यों का। अगर राज्यसभा का पूछता तो भाई अस्थायी होता है उसका भाई, मतलब वो भंग नहीं होती है राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का पूछ रहा है, तो ये याद रखना, कंफ्यूजन में मत चले जाना। ठीक है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है भाई? ये संसद का उच्च सदन है। यह एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये क्या है भाई? अस्थायी सदन से जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य जो है भाई हर जो है क्या भाई, हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं 1/3 सदस्य। ठीक है भाई, ये नीचे क्यों जा रहा है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है भाई किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है भाई? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। क्या होता है? लाइसोसोम फट जाता है और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको भाई? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है। सामान्य मनुष्य के रक्त का जो है पीएच मान लगभग कितना होता है? सामान्य मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है भाई? 7.4 जो है पीएच मान होता है ब्लड का। पीएच मान जो है किसी विलयन अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। औसतन 7.4 माना जाता है। 7 जो है शुद्ध जल का पीएच होता है। 7 जो होता है भाई वो क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच होता है। ठीक है। 7 से नीचे जो होता है अम्ल होता है, 7 से ऊपर जो होता है एल्काइन होता है। ठीक है भाई, ये याद रखना। ठीक है। 7 उदासीन होता है, ये भी याद रखना। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई? स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, ये याद रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे जो है जिसमें क्या होता है मसूड़ों से जो है खून आने लगता है और घाव भरने में समय लगता है। मतलब भाई मसूड़ों से खून आने लगेगा और घाव भरने में समय लगेगा स्कर्वी रोग होने के कारण। ठीक है। आंवला, नींबू, संतरा जैसे खट्टे फल इसके लिए क्या है भाई? अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है, ये याद रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। क्या भाई? स्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है जो देश की आधिकारिक मुद्रा जारी करता है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो आधिकारिक जो है मुद्रा जारी करता है? तो भाई आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है भाई? वह जो है आधिकारिक मुद्रा जारी करता है। ठीक है। आधिकारिक मुद्रा जारी करता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और रुपया करेंसी को छापने और जारी करने का एकमात्र अधिकार इसी के पास है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 अप्रैल, ये याद रखना भाई, इसीलिए इसको लिख देना। 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी भैया? भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। और हिंदी में क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट साम में, यानी कि आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? किसी देश की सीमा के भीतर एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट
समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था का क्या बताती है भाई? आकार बताती है। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या बताती है? देश की व्यवस्था का आकार बताती है जीडीपी। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू जो है कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था भाई। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने जो है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, जगदीशपुर भोजपुर जिला के राजपूत जमींदार जो है बाबू कुंवर सिंह ने लगभग 80 वर्ष की आयु में बिहार में जो है 1857 के महान विद्रोह का अत्यंत साहस और बहादुरी के साथ नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है कई लड़ाइयां जीती और उन्हें जो है बाबर का सिंह बिहार का सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बिहार का सिंह कहा जाता है। ठीक है, बिहार का सिंह इनको कहा जाता है। किनको भाई? बाबू कुंवर सिंह को। बाबू कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार का सिंह कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक नगर जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक नगर फतेहपुर जो सीकरी है उसकी स्थापना किसने की थी भाई? अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी भाई? अकबर ने की थी। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के जो है आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी यानी कि विजय का शहर की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी का मतलब क्या? विजय का शहर की स्थापना की थी। उन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। बुलंद दरवाजा, पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहीं पर स्थित है। बुलंद दरवाजा भी यहीं पर है और क्या भाई? पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और जो है 1571 में जब ये गुजरात विजय करता है अकबर, तब जो है उसी टाइम जो है इसकी जो है इसी के उपलक्ष्य में ये बनवाता है। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा के पास में स्थापित करवाता है। ठीक है भाई, 16 मिनट में ही भाई आज खत्म होगी क्योंकि मैं स्पीड के साथ खींचता हुआ आया हूँ। कल थोड़ा सा आराम से हम चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू भाई। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई आप सभी लोगों को पता है मैंने जो अनाउंसमेंट की है उसके तहत जो है भाई आप सभी लोग जो है एक और क्लास हमारी आ रही होगी। एक नहीं भाई, 2 क्लासेज हमारी आएंगी। एक करंट अफेयर की भी आएगी और जो एक क्लास कौन सी आएगी भाई? जीके जीएस की आएगी, जिसमें वन लाइनर अप्रोच के थ्रू जो है हम ऑल सब्जेक्ट को जो है कवर कर रहे होंगे। ठीक है, वो शाम को जो है हमारी 7 बजे डेली आएगी और ये क्लासेज जो है सुबह जो ये क्लास हुई ये सुबह जो है डेली जो है 8 बजे आ रही होगी। और जो करंट अफेयर की क्लास होगी भाई वो लगभग जो है हमारी जो है कितने बजे आ रही होगी? 2 बजे आ रही होगी। कितने बजे भाई? दिन में 2 बजे आ रही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।